क्या चुनाव जीतने के लिए देश में बांटने वाली लकीर खींची जा रही है? यह सवाल बेहद गंभीर है, और क्योंकि 2 दिन में 2 बड़े बयान व्यूअर्स सामने आए हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें ये याद रखना होगा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार था। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए हमें एकजुट होना होगा, जाति के विवाद से ऊपर उठना होगा। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे और अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन इन बयानों के बाद कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक सब आग बबूला है, गुस्से में है। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत के लोगों को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। तो कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को कपड़े, भाषा और खान-पान के आधार पर बांट रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जाति वाली जनगणना से लेकर आरक्षण के मुद्दे तक विपक्ष वाकई बांटने वाली सियासत पर लगातार काम कर रहा है और इसका लाभ भी उसे मिल रहा है? आज इसी सवाल पर तथ्यों के साथ होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, बंटवारे की सियासी महफिल। और मेरे देश की जनता से निवेदन है कि आज का यह कार्यक्रम जरूर देखें। भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है। हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है। विपक्षी की जाति वाली सियासत पर बीजेपी और आरएसएस ने जोरदार प्रहार शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी तक हर कोई एकजुट रहने की अपील कर रहा है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने वाला समाज की शक्ति उसके संगठन में है। समाज संगठित करना है, केवल भीड़ इकट्ठा करना नहीं। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर सियासी दो हाथ को तैयार है। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। ओवैसी के डीएनए में ही भारत के लिए खतरा है। मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा कि हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का। ये राहुल गांधी के दूसरे भाई बन गए हैं ओवैसी। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हो। कांग्रेस का मूल प्लानिंग का हिस्सा ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखो और हिंदुओं को विभाजित करो। लेकिन सवाल है कि बार बार चुनाव के बीच जाति वाली जनगणना से लेकर अगड़ों और पिछड़ों का मुद्दा किस सोच की तरफ इशारा कर रहा है? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की एक नेता खुलेआम वोट जिहाद की अपील कर चुकी हैं। तो क्या वाकई जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है उसमें दम है?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बंटवारे की सियासी महफिल।